जय श्याम दोस्तों, हम आ गए हैं दोहा क्रमांक 214 पर बालकांड में। इसके पूर्व हमने देखा कि विश्वामित्र जी और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी मुनि समूह के साथ जनकपुर पहुंच गए हैं और जनकपुर की एक सुंदर आम की वाटिका में जाके ठहर गए हैं और उनके आने की सूचना मिथिलापति को मिल गई है। अब आगे संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर भर गुट ज्ञात चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति सियापति रामचंद्र की जय। संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर भर गुर ज्ञात चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि भांति सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन असीस मुदित मुनि नाथा विप्र वृंद सब सादर वंदे जानी भाग्य बल राहु आनंदे। कुशल प्रश्न करि बारहि बारा विश्वामित्र नृपहि बैठारा ते अवसर आए दो भाई रहे गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा लोचन सुखद विश्वचित चोरा उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखी दो भ्राता बारी बिलोचन पुलकित गाता मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। जनकपुर के राजा मिथिलापति राजा जनक विश्वामित्र जी के पास अपने गुरु शतानंद जी और तमाम योद्धा श्रेष्ठ ब्राह्मण और पवित्र हृदय के स्वामी भक्त मंत्रियों को लेकर मुनि श्री के पास पहुंचे और मुनि विश्वामित्र के चरणों में मस्तक रखकर सभी ने प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर सबको आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर सारे राजा और सारे मंत्रीगण आनंदित हो गए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया कि कहो जनक जी सब कुशल है। तभी उसी समय दोनों भाई श्री रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी जो कि फुलवाड़ी देखने गए हुए थे आए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्र को चुराने वाले इतने मनोहर रूपधारी थे। तुलसीदास जी ने उनका वर्णन किया है। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठ खड़े हुए। विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों को अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सारे राजा जनक और उनके सभी साथी बहुत सुखी हुए और सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और उनके शरीर रोमांचित हो गए। हो भी क्यों ना साक्षात प्रभु के दर्शन हुए उनको। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक राजा जनक विशेष रूप से विदेह हो गए। विदेह हो जाना मतलब उनको अपनी देह की सुध बुध नहीं रही। इतने मगन हो गए श्री रामचंद्र जी की मूर्ति में या श्री रामचंद्र जी के ऊपर। बोलिए राजा रामचंद्र जी की जय।